प्रेज द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से आप सबों को मैं सलाम करता हूं। इस सुंदर और पवित्र दिन के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करें जो परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में दिया है। ना कि इसलिए कि हम अपने जीवन में अपने शरीर और संसार की अभिलाषाओं में व्यस्त हो जाए, परंतु इसलिए क्योंकि हम यहोवा का गुणानुवाद करें। हालेलुया। दिन प्रतिदिन यहोवा की करुणा भोर के समय में हम पर नई होती चली जाती है, और जैसे जैसे दिन बढ़ता है उसकी करुणा बढ़ती चली जाती है, ऐसा वचन सिखाता है। हालेलुया। प्रियो, आज फिर एक बार परमेश्वर ने मुझे और आपको यहाँ पर लेकर आया है ताकि हम उसकी वाणी को सुन सके, समझ सके और उसके द्वारा कुछ बातों को सीख सके। हालेलुया। और मेरा पूरा विश्वास है कि मेरी बात से आप जरूर सहमत होंगे, क्योंकि यहोवा के निकट आनंद की भरपूरी है, ऐसा जब वचन हमें सिखाता है तो हमारे जीवन में आनंद का होना इस बात को दर्शाता है कि हम यहोवा के निकट खड़े पाए जाते हैं। हालेलुया। प्रियो, वचन कहता है यहोवा मेरा शरण स्थान और मेरा गढ़ ठहरा है। आमीन। आज संसार में हमारे और आपके जैसे कई धर्मियों ने अपने शरण स्थान और अपने गढ़ों को बदल दिया है। हालेलुया। किसी का शरण स्थान उसका धन है, किसी का गढ़ उसकी जमीन जायदाद, उसके फार्म हाउसेस है, किसी का शरण स्थान उसकी अपनी पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, किसी का गढ़ उसका अपना एक प्रतिष्ठित स्थान जो समाज में जो स्थान उसे मिला है। हर एक ने अपने गढ़ों को और अपने शरण स्थान को बदल दिया है, पर धन्य है वो जाति जिन्होंने अपना शरण स्थान यहोवा को माना है। हालेलुया। आप सबों का मैं इस यूट्यूब के चैनल पर फिर एक बार स्वागत करता हूं। आज परमेश्वर ने फिर मुझे और आपको यह मौका दिया कि हम उसकी संगति कर सके। एंड आइए प्रियो, आज इससे पहले कि हम अपने अध्ययन में बीते कुछ दिनों से हम जिस विषय पर अध्ययन कर रहे हैं, प्रार्थना के द्वारा स्वर्ग से संपर्क करना, यकीन मानिए परमेश्वर कई लोगों को स्पर्श कर रहा है। मेरे पास कई गवाहियां आ रही है जहां पर लोग ये बता रहे हैं कि प्रभु उनके जीवन में इस विषय के द्वारा बहुत आज से काम कर रहा है। आमीन। कल भी हमने कुछ बातें सीखी थी, आज हम उससे आगे की बातों में जाएंगे, लेकिन इससे पहले रोज जैसे हम पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं, आज फिर एक बार मेरा पवित्र शास्त्र मेरे सामने रखा हुआ है। मेरा विश्वास है आपका पवित्र शास्त्र भी जरूर आप साथ में लेकर बैठे होंगे। सो लेट अस ओपन आवर बाइबल टू द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 30। हम पवित्र शास्त्र को निकालेंगे और आज जो हमने पढ़ने के लिए वचन चुना है वो भजन संहिता 30 उसके पहले 4 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 30 पहले 4 वचन, साम्स 30 वर्सेस 1 to 4। वचन कहता है, हे यहोवा मैं तुझे सराहूंगा क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दोहाई दी और तूने मुझे चंगा किया है। हे यहोवा, तूने मेरा प्राण अधोलोक में से निकाला है, तूने मुझको जीवित रखा और कब्र में पड़ने से बचाया है। हे यहोवा के भक्तों, उसका भजन गाओ और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है और प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर आप में से प्रत्येक को आशीष दे। प्रियो, वचन हमें सिखाता है, मैं यहोवा को सराहूंगा क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है। आमीन। अब देखिए, खींचकर हम कोई भी वो वस्तु निकालते हैं जो फंस जाती है। आमीन। अगर हमको ऐसे ही समतल पर अगर कुछ रखा हुआ है, फॉर एग्जांपल अभी मेरे हाथ में यह रिमोट रखा हुआ है, तो मुझे इसको खींचकर निकालने की जरूरत नहीं है, मैं इसको उठा लूंगा और ये निकल जाएगा। मतलब ये कहीं फंसा हुआ नहीं है, ये रखा हुआ है। लेकिन अगर मैं इसको हाथ में फंसा लूं तो मुझे इसको खींचना पड़ेगा, ताकत लगानी पड़ेगी, तब कहीं ये जाकर बाहर आएगा। आमीन। और वचन कहता है, जब मैं और आप पाप में पड़े हुए थे तो आवर लाइव्स वर एग्जैक्टली लाइक दिस रिमोट कंट्रोल। हमारा जीवन ऐसे ही फंसा हुआ था, हम अंधकार से फंसे हुए थे, हम पापों में फंसे हुए थे, हम श्रापों में दबाए हुए थे। और परमेश्वर कहता है कि मैंने तुझे उस परिस्थिति से खींच कर निकाला है ताकि शत्रु तुझ पर जय जयकार न करने पाए। हालेलुया। या शत्रु तुझ पर आनंद न करने पाए कि देख हमने तो इसको फंसा दिया, ये तो बहुत बड़ी बड़ी बात करता था, लेकिन हमने इसको ऐसा फंसा कर रखा है कि अब ये वापस स्वर्ग की ओर नहीं जाने पाएगा। पर प्रभु कहता है, मैंने ऐसी परिस्थिति से तुझे निकाला है जहां पर तू मौत के या मृत्यु के बहुत ही करीब था। उस मरी हुई दशा से मैंने तुझे खींच कर निकाला है और तेरे शत्रु को तुझ पर आनंद करने का मौका नहीं दिया। हालेलुया।
प्रियो, जरा थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालकर सोचिए, हम अपने जीवन में किन परिस्थितियों में थे जहां से यहोवा ने हमें निकाल कर यहाँ पर लाकर खड़ा किया है। हालेलुया। प्रियो, वचन कहता है इतना ही नहीं परंतु हमें उसने स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिने ओर बिठाया भी है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है हमारे पास इतने अनगिनत कारण हैं कि हम यहोवा का धन्यवाद कर सके। हालेलुया। कभी भी परमेश्वर की वाणी को हल्के में नहीं लेना। आमीन। उसको सराहो, उसका धन्यवाद करो, उसकी स्तुति करो, क्योंकि अनगिनत उपकारों को उसने मेरे और आपके जीवन में किया है। आमीन। आगे वचन कहता है, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया। हालेलुया। आमीन। और मेरा इस वचन पर पूर्ण विश्वास है, क्योंकि ये मेरे जीवन की गवाही है। जब मेरा प्राण सकेती में फंसा हुआ था, जब मैं मृत्यु से लड़ रहा था, तब मैंने यहोवा की दुहाई दी, यहोवा ने मेरे प्राणों को बचा लिया। जब हमने जिस भी व्यक्ति के लिए प्रार्थनाएं की, अक्सर अधिकतम समय पर ऐसा हुआ कि बीमारों के लिए प्रार्थना की गई और उन्होंने चंगाई को प्राप्त कर लिया। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर की जब भी आप दुहाई देते हैं ना, परमेश्वर का नाम ही काफी है। आमीन। जब भी आप वचन के आधार पर यीशु मसीह के नाम से प्रार्थनाओं को मांगते हैं, परमेश्वर आपकी दुहाई को सुनता है और उसका उत्तर देता है। हालेलुया। आमीन। सो अपने विश्वास को मजबूत करें। ऐसी कोई प्रार्थना नहीं जो परमेश्वर नहीं सुनेगा। सिर्फ एक ही कंडीशन है, प्रार्थना वचन के अनुसार कीजिए। हालेलुया। आगे का वचन कहता है, हे यहोवा, तूने मेरा प्राण अधोलोक में से निकाला है, तूने मुझको जीवित रखा और कब्र में पड़ने से बचाया है। आमीन। मेरे और आपके जीवन में, आपके जीवन को मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे जीवन में ऐसी परिस्थितियां कई बार आई, कई गुना आई कि जब मुझे ऐसा लगा कि अभी सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ नष्ट हो गया है, और ऐसा लगने लगा कि मेरा प्राण शायद अधलोक मुझे खींच रहा है। ऐसी परिस्थितियों में मनुष्य कई बार पड़ जाता है प्रिय, और ये मेरे भी जीवन का अनुभव है, आपके जीवन का भी जरूर होगा। लेकिन वचन कहता है ऐसी परिस्थितियों में फंसने के बावजूद भी जब हमने यहोवा की दुहाई दी, तो वचन कहता है उसने मुझे जीवित रखा और कब्र में पड़ने से बचा लिया। हालेलुया। अब मुझे बताइए, ऐसे महान परमेश्वर की स्तुति आराधना कौन नहीं करेगा? ऐसे महान परमेश्वर को कौन अपना उद्धार करता नहीं मानेगा? हर बार जब मैं और आप सकेती में पड़े पाए गए, परमेश्वर ने हमें उसमें से निकाला और हमारे प्राणों को बचा लिया। हालेलुया। और आगे वचन कहता है, हे यहोवा के भक्तों, उसका भजन गाओ और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ मुझे यह आज्ञा दे रहा है, विनती नहीं कर रहा है, यह आज्ञा दे रहा है, हे यहोवा के भक्तों, उसका भजन गाओ। हमें उसकी स्तुति और आराधना करने की जरूरत है। हालेलुया। ऑलवेज रिमेंबर, परमेश्वर के एक वचन को हमेशा याद रखिए, जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की है उनका मुख उसने कभी काला नहीं होने दिया। भजन संहिता 34:5 में लिखा है। आमीन। सो आप पूरा संभव प्रयास करें कि आप अपने जीवन को प्रभु की संगति में बिता सके। हालेलुया। प्रियो, जब हम इन बातों को करते हैं तो स्वर्ग हमसे प्रसन्न होता है और स्वर्ग का फाटक हमारे लिए खोल दिया जाता है। हालेलुया। आइए प्रियो, इस समय हम इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा प्रभु आप सबों को आशीष दे। इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम सब मिलकर प्रभु से वाणी को प्राप्त करने के लिए अपने आप को प्रार्थना के द्वारा तैयार करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। पिता, तू महान और जीवित परमेश्वर है, तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हैं। प्रभु जी, आज के सुंदर और पवित्र दिन में हम तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तू इस समय हमारे मध्य में है। राजा प्रभु, आज का यह दिन यहोवा ने बनाया है और हम इसमें आनंदित और मगन हो सके, ऐसी सामर्थ्य से भरकर तैयार कर। पिता प्रभु, जो वचन आज तू हमारे लिए लेकर आया है उसे समझने के लिए लगने वाली स्वर्गीय बुद्धि से भरकर तैयार कर। राजा, हमारी स्मरण शक्ति को तू सामर्थ्य से भर प्रभु जी, ताकि सही समय पर तेरी महिमा हमारे जीवनों के द्वारा पृथ्वी पर अन्य जातियों में प्रकट हो सके और तेरा नाम ऊंचा हो सके। पिता, और इस समय हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबो देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम भाई बहनों के लिए जिनकी प्रार्थना की विनतियां हमारे पास है। राजा, यीशु नासरी के नाम से मध्यस्थ बनकर तेरे सिंहासन के सामने आते हैं पिता, और हम उन सब बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं राजा, जिनको शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, भौतिक बीमारी से ग्रसित है। राजा प्रभु जी, यीशु के लहू से हम उनको शुद्ध करते हैं इसी वक्त। परमेश्वर पिता प्रभु, तेरे स्वर्गदूतों का बाड़ा हम उनके चारों ओर लगाते हैं, ताकि प्रभु उनके द्वारा तेरी गवाहियां तैयार हो सके और तेरे राज्य की बढ़ोतरी हो सके। राजा प्रभु परमेश्वर पिता, इस समय हम स्मरण करते हैं उन तमाम भाई बहनों को जो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, जिन्होंने आज हमें अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण किया है। राजा, उनकी कमी घटी को भर दे, उनके धान्य भंडार आशीषित रहे और उनकी कमाई बढ़ती चली जाए। ऐसी प्रार्थना हम यीशु नासरी के नाम से करते हैं। राजा, फिर एक बार अपने आप को तुझे समर्पित करते हैं, यीशु के लहू में अपने आप को डुबोते हैं और इस विनती को धन्यवाद
धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। प्रियो, कल मैंने आपको बताया था कि हमने एक वचन पढ़ा था, पहला राजा उसका 18 अध्याय उसका 42 वचन। और कल मुझे बहुत सारे लोगों के फोन आए एंड दे सेड रियली इट वाज सो वंडरफुल। जो उदाहरण मैंने कल आपको दिए थे परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, लोगों को बड़ी सरलता से पवित्र आत्मा ने कल के अध्ययन में कन्विंस किया है कि कैसे परमेश्वर धर्मी की प्रार्थना का उत्तर देता है। हालेलुया। प्रियो, यहाँ पर वचन लिखता है, हम सब निकाल लेंगे। पहला राजा उसका 18 अध्याय उसका 42 वचन एक साथ पढ़ेंगे। पहला राजा उसका 18 अध्याय 42 वचन। तब आप खाने पीने चला गया और एलिया कर्मेल की चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच में किया। और इस विषय पर कल मैंने आपको रेवलेशन बताए थे। एक मैंने आपको बताया था जब हम बचपन में मुर्गा बन जाते थे, है ना, सो थोड़ा देर मुर्गा बनने के बाद हम क्या करते थे, कान खींच लेते थे, छोड़ देते थे और थोड़ा रिलैक्स मोड में आ जाते थे। फट से हमको पीछे से छड़ी पड़ती थी, है ना, या हमको डांट पड़ती थी हमारे टीचर्स की कि नहीं नहीं हाथ नहीं छोड़ना, कान पकड़े। सो यू नो इट वाज अ पेनफुल प्रोसीजर, है ना, दर्द होता था। थोड़ा समय तो मजा आती थी, हमको मुर्गा बना दिया मुर्गा, बट थोड़े समय के बाद दर्द होना शुरू हो जाता था। आमीन। सो पीड़ा होती थी। फिर दूसरा एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, जब एक स्त्री बच्चे को जनती है तो वो अपने पाँव को फैला देती है ना, वो अपने पाँव को फैलाती है और तब उसको कहा जाता है पुश पुश। डॉक्टर और नर्सेस उसको बोलते हैं जोर लगाओ बहन, जोर लगाओ, और वो पूरी ताकत झोंक देती है। वो भी भयंकर पीड़ा का प्रसव का समय होता है। आमीन। मनुष्य शायद उसे महसूस न कर सके, पर जितनी बहनें इस वचन को सुन रही है वो जानती है, वो उससे गुजर चुकी है। हालेलुया। भयंकर पीड़ा का समय होता है। वचन कहता है in the same manner, in the same way, God wants you to birth His will from heaven. Hallelujah. इसी तरीके से परमेश्वर चाहता है कि वो आपके द्वारा स्वर्ग से अपनी इच्छा को आपके द्वारा इस पृथ्वी पर लेकर आए या उत्पन्न करे। जैसे एक स्त्री एक बच्चे को जन्म देती है, उसी प्रकार से परमेश्वर भी अपनी इच्छा को आपके द्वारा जन्म देना चाहता है। हालेलुया। सी, जब तक आप प्रार्थना वचन के आधार पर नहीं करेंगे, जब तक आप प्रार्थना परमेश्वर पर केंद्रित फोकस्ड प्रेयर नहीं करेंगे, जब तक आप प्रार्थना में पीड़ा का अनुभव नहीं करेंगे, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट द आंसर्स ऑफ योर प्रेयर्स। आमीन। हम क्या है, नहाते नहाते भी प्रार्थना कर ले रहे हैं, बाल बनाते हुए भी प्रार्थना कर ले रहे हैं, हम प्रार्थना को बहुत हल्के में ले रहे हैं। बट यू नो, प्रेयर इज नथिंग बट टॉकिंग टू गॉड। हालेलुया। मैंने आपसे कहा था प्रार्थना का अर्थ ये नहीं है कि हम स्वर्ग से किसी बात को पृथ्वी पर लेकर आए, परंतु प्रार्थना का अर्थ ये है कि हम स्वयं स्वर्ग के परमेश्वर को ही इस पृथ्वी पर अपनी परिस्थिति में लेकर आए। हालेलुया। आमीन। प्रियो, वचनों को जब आप सुनते हैं, उसका मनन अध्ययन करते हैं, अपनी स्मरण शक्ति को मजबूत करें। प्रभु से मांगे कि प्रभु अपनी स्मरण शक्ति को मजबूत करे। हालेलुया। लॉर्ड वांट्स, परमेश्वर चाहता है कि वो अपनी इच्छा को स्वर्ग से हमारे द्वारा पृथ्वी पर जन्माए और हमारे अलग अलग बच्चे हो, छुटकारा, है ना। सो वी मस्ट प्रोड्यूस द बेबी ऑफ डिलीवरेंस, द बेबी ऑफ हीलिंग, द बेबी ऑफ फिनांसेस, द बेबी ऑफ विक्ट्री अर्थात विक्टोरियस लाइफ। ऐसे अलग अलग परमेश्वर की जो बातें हैं, वो परमेश्वर अपनी इच्छा को हमारे द्वारा इस पृथ्वी पर जन्माना चाहता है और अपने अलग अलग बातों को इस पृथ्वी पर लाकर बड़ा करना चाहता है। हालेलुया। और ये दिस इज वेरी वेल पॉसिबल व्हेन, अगर देखिए ये कब संभव होगा, जब आप वचन के आधार पर परमेश्वर को केंद्रित करके और बड़े प्रभाव के साथ एनर्जाइज प्रेयर करें, सामर्थ के साथ इफेक्चुअल फर्वेंट प्रेयर करें, तब परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर देता है। हालेलुया। और हमें ऐसी प्रार्थना करने की क्यों जरूरत है? क्योंकि अगर आप सिंपल जो प्रार्थना करते हैं ना, इसलिए हमारे कई प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं मिलते हैं। शैतान हमको बरगला देता है, ठीक है ना, जल्दी जल्दी प्रार्थना, पहले तो प्रार्थना करने से रोकेगा, नंबर 1। अगर उसके बावजूद भी आप अटल रहेंगे प्रार्थना करने पर, तो वो आपको बोलेगा हाँ जल्दी जल्दी कर, चल फटाफट, अपने को काम पर जाना है, चल बस छूट जाएगा, चल लोकल ट्रेन छूट जाएगा, चल आज बॉस को प्रेजेंटेशन देना है, चल आज पावर पॉइंट, कुछ ना कुछ बहाने से वो आपको व्यस्त कर देगा,
है ना, वो आपको दूसरी ओर डाइवर्ट करने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि शैतान प्रार्थना की सामर्थ्य को जानता है। हालेलुया। बहुत दुख की बात है कि कलीसिया नहीं जानती है, परंतु अधलोक का शैतान जो है या डेविल जो है वो प्रार्थना के सामर्थ्य को जानता है, इसलिए वो हमें ऐसे प्रार्थना जैसे एलिया ने की वो प्रार्थना करने से रोक देता है। हालेलुया, आमीन। प्रियो, लेट अस कम बैक टू द वर्ड। आज हम फिर एक बार आगे यहाँ से जाएंगे और हम आज आगे का वचन अध्ययन करेंगे। पहला राजा उसका 18 अध्याय उसका 43 वचन हम पढ़ेंगे। फर्स्ट किंग चैप्टर 18 वर्स 43। वचन कहता है, और उसने अपने अर्थात एलिया ने अपने सेवक से कहा, चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि करके देख। तब उसने चढ़कर देखा और लौटकर कहा, कुछ नहीं दिखता। आमीन। देखिए 41वें वचन में क्या कहा था? परमेश्वर ने एलिया ने अहाब राजा से बात की कि तू खा पी ले, क्योंकि मुझे आंधी की सनसनाहट सुनाई पड़ रही है। नंबर 2 42वें वचन में उसने कहा, तब अहाब खाने पीने चला गया, लेकिन एलिया कहाँ गया? करमेल चोटी की पर्वत पर चढ़कर अपने मुख को दोनों घुटनों में डालकर प्रार्थना करने लगा। हालेलुया। और अब यहाँ पर वो क्या कह रहा है? ये प्रार्थना किया और उसने अपने सेवक से कहा, जा रे बाबा समुद्र चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि करके देख। तब उसने देखा और लौटकर कहा, मुझे तो कुछ नहीं दिखता। हालेलुया। ओ दिस इज, जब मैं इसको पढ़ रहा था तो इट वाज लाइक आउच, ऐसा मेरे मुख से निकल गया कि अरे वहां पर तो बोल रहा है खा पी ले, राजा स्वयं उसकी बात की आज्ञा का पालन कर रहा है, और यहाँ वो सेवक को कह रहा है कि तू जाकर देख। तो सेवक रिपोर्टिंग क्या लेकर आ रहा है? मुझे कुछ नहीं, सुनाई भी नहीं दे रहा भाव, दिखाई भी नहीं दे रहा है। सो मेरे मुंह से आउच, नाउ व्हाट, है ना। सो ऐसा एकदम मैं जब अध्ययन कर रहा था तो बिकॉज व्हेन यू रीड द वर्ड कंप्लीटली उसके अंदर चले जाना, है ना, फॉर्मेलिटी करके वचन को नहीं पढ़ना, है ना, अपने आप को इमेजिन करो उस स्थान पर, और तब आपको वो पूरी बातें शायद समझने में आसान हो जाए। आमीन। बट देन सी 41st जो 41वां वचन था, वी रीड दैट एलाइजा हर्ड द साउंड ऑफ स्टॉर्म, राइट। 41वें वचन में हमने पढ़ा था कि मुझे आंधी की सनसनाहट सुनाई दे रही है, दिखाई दे रही है नहीं बोला था मैंने, आपको अंडरलाइन करने बोला था। सो हियर द एलाइजा हर्ड द साउंड ऑफ अ स्टॉर्म। जब मेरे सामने 41 वचन रखा हुआ है, मैं इसको पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ पर तो लिखा हुआ है that he heard the sound of a storm, but when servant went in the verse 43, he went out, he didn't see a storm, he could not hear the storm. Amen. 41वें वचन में परमेश्वर का सेवक एलिया कहता है, मुझे आंधी की सनसनाहट सुनाई पड़ रही है। 43वें वचन में सेवक कह रहा है, मुझे दिखाई भी नहीं दे रहा है, क्योंकि देखिए उसने सुना था, लेकिन यहाँ पर 43वें वचन में क्या कह रहा है? समुद्र की ओर दृष्टि करके देख, कान लगाकर सुन, ऐसा नहीं कहा है। हालेलुया। सी देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड सीइंग। हालेलुया। सुनने में और देखने में बहुत फर्क होता है, हम सब जानते हैं। हम आँख से सुन नहीं सकते और कानों से देख नहीं सकते हैं। हालेलुया। सो यहाँ पर 41वें वचन में तो परमेश्वर के सेवक को सुनाई पड़ रहा है, पर यहाँ पर वो उसको जाकर देखने के लिए कह रहा है। वो आकर कहता है, I could not see anything, I didn't see a storm, मैंने कुछ नहीं देखा वहां पर। इसीलिए एलिया ने सेवक से आगे क्या कहा? एलिया ने सेवक से आगे कहा, फिर 7 बार जा। वर्स 43 अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर आगे में लिखा हुआ है, तू फिर 7 बार जा। और अब ये मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि मैं ऐसा सोच रहा था कि ये एक बार समुद्र पर को देख रहा होगा, अरे कुछ नहीं है, फिर अब नीचे उतर, अब 7 बार जा, इसका अर्थ है आना जाना किया होगा उसने। 7 मिनट वहीं खड़े रहकर देख, ऐसा नहीं लिखा है, 7 बार जा। सो यहाँ पर वो परिश्रम कर रहा था। हालेलुया। टू गेट द आंसर्स ऑफ योर प्रेयर्स यू नीड टू लेबर ऑल्सो। हालेलुया। बिकॉज आई टोल्ड यू, मैंने आपको बताया कि लेबर हो रहा था, है ना। जब बच्चा जन्मती है एक बहन एक माता, तो उसको पेन होता है ना, उसको दर्द होता है, उसको लेबर सहन करना पड़ता है वो। सो ये व्यक्ति भी 7 बार ये सेवक ऊपर पहाड़ी पर जाता होगा, फिर नीचे आता होगा, फिर जाता होगा, फिर आता होगा। अब मैं जब इस पर मनन कर रहा था तो मैंने प्रभु से कहा, 7 बार क्यों, 5 बार क्यों नहीं, 2 बार ही क्यों नहीं, 9 बार ही क्यों नहीं। हालेलुया। बट देन सडनली गॉड रिमाइंडेड मी
that 7 is the number of completion. हालेलुया। हम सब जानते हैं, पवित्र शास्त्र हमें बताता है कि 7 जो ये शब्द है या ये जो नंबर है, ये पूर्णता को दर्शाता है, होलनेस को दर्शाता है, कंप्लीटनेस, कंप्लीटली हम बोलते हैं ना, आई हैव डन इट कंप्लीटली, मैंने पूर्ण रीति से, होलनेस को, संपूर्ण तरीके को दर्शाता है, यानी एक किसी भी बात के शुरुआत से लेके अंत तक के होने तक को दर्शाता है। हालेलुया। प्रियो, हम सब इस विषय में जानते हैं, कई बार हमको पता होता है पर हम भूल जाते हैं। जब मैं प्रभु से पूछ रहा था, प्रभु 7 बार ये, अरे तू भूल गया, मैं नंबर 7 जो है वो मेरे संपूर्णता को दर्शाता है। हालेलुया। इट 7 इज द नंबर ऑफ कंप्लीशन, वी ऑल नो दैट। हालेलुया। कई बार लोग मुझसे सवाल करते हैं कि हमें कितनी देर या कितनी समय तक प्रार्थना करनी चाहिए, है ना। देखिए, यहाँ पर उसको 7 बार जाने के लिए कहा, उसने आर्ग्यूमेंट नहीं किया, अरे इतने ऊपर 4 बार जाने के लिए बोल रहा, 7 बार कुछ भी बोलता क्या, जब आएगा तो अपने आप बारिश गिरेगी ना, तू इतना टेंशन, उसने ज्ञान नहीं बांटा। कई बार जब हमको हमारे अधिकारी कुछ करने के लिए कहते हैं, हम उनको ज्ञान बांटना शुरू करते हैं। आमीन। अपने अधिकारियों की अधीनता में रहना सीखिए। आमीन। फ्रूट देखिए यहाँ पर क्या मिलता है जब आप अपने अधिकारी की सुनते हैं, क्योंकि जिस अकाल का सामना सारा राष्ट्र कर रहा था, उस अकाल में लड़का भी होगा जिसको 7 बार ऊपर सेवक को जाने के लिए कहा, वो भी उस अकाल का सामना कर रहा होगा। आमीन। बट फिर भी उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। आमीन। कई बार लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि ब्रदर, हमें कितनी देर या कितने समय तक प्रार्थना करनी चाहिए। कल ही मुझे एक परिवार के लिए मैं प्रार्थना कर रहा था फोन पे, और किसी ने मुझसे कहा कि हमें कितने समय तक प्रार्थना करनी चाहिए, या कितने समय तक प्रभु से मैं बातें करता रहूं ताकि मैं अपने प्रश्नों के उत्तर को प्राप्त कर सकूं। ब्रदर, मैं 5 साल से प्रार्थना कर रहा हूं, ब्रदर मैं 10 साल से कर रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कुछ नहीं हो रहा है। आमीन। और कई लोगों ने तो मुझसे ये भी कहा, कितने वर्षों से मैं प्रार्थना कर रहा हूं ब्रदर, और कितना प्रार्थना आप एक्सपेक्ट करते हैं, क्या मैं जीवन भर प्रार्थना ही करते बैठूं? यस, बिकॉज दैट इज व्हाट यू हैव टू डू, दैट इज व्हाट गॉड हैज कॉल्ड यू फॉर। हालेलुया। क्या मैं जीवन भर प्रार्थना करूं? हाँ भाई, हाँ बहन, आप जीवन भर प्रार्थना करें, क्योंकि आपके प्रार्थना के प्रभाव से संसार में बहुत कुछ हो सकता है। जब मैं एक व्यक्ति को इस बार ऐसी बात बता रहा था, तो उसको मैं बूस्टअप कर रहा था, उसको मैं रिफ्रेश कर रहा था, तो वो मुझे कह रहे, तो मैं दूसरों के लिए प्रार्थना करके अपने समय को क्यों बिताऊं, मैं जो मांग रहा हूं वो तो प्रभु मुझे दे ही नहीं रहा है। Amen. Sometimes people ask weird questions. कभी कई बार लोग कुछ भी प्रश्न पूछते हैं, प्रभु के लोग खास करके, जो प्रार्थना जानता ही नहीं, वो प्रार्थना के विषय में क्या पूछेगा। Amen. लेकिन मेरा एक अक्सर कॉमन आंसर होता है, जब भी मैं प्रार्थना के विषय में किसी को सिखाता हूं, सो you write it down in your notes. There are only 3 answers which God will give you when you will pray. Amen. Always remember. संसार, शायद आपको अध्ययन में अभी तक आपने 2 उत्तर सुने होंगे कि परमेश्वर 2 ही उत्तर आपको देगा जब आप प्रार्थना करेंगे। But I want to tell you today that God will give you 3 answers when you pray earnestly. जब आप प्रभावी प्रार्थना करेंगे तो आपको परमेश्वर 3 ही उत्तर देगा। Number 1, either he will say yes, either he will say no. ये 2 उत्तर सबको मालूम है, but there is one more answer. Either he will say wait upon the Lord. हालेलुया। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। आमीन। हमको हाँ या ना में तू जल्दी से बता दे प्रभु, नहीं, परमेश्वर उस समय कह रहा है ठहरा रहे, प्रतीक्षा कर। आमीन। हम इस तीसरे आंसर को भूल चुके हैं इन अंतिम दिनों में। वी वांट इंस्टेंट आंसर्स बिकॉज वी आर सो यूज्ड टू फास्ट फूड, वी आर सो यूज्ड टू जंक फूड। हमको जल्दी कम समय में, पहले दाल रोटी सब्जी चावल बनने को समय लगता था, अभी ओवन्स आ गए हैं, है ना, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आ गए। यहाँ से बर्तन में खाना उठाइए, उस मशीन में रख दीजिए, 2 मिनट में कुड़ टाइमर खत्म, वो बाहर गर्म होकर आ जाता है। हमको इमीडिएट मैगी बनाकर खाने की, वी नीड इंस्टेंट एवरीथिंग। हमको इंस्टेंट गीजर, कौन पानी बम्बे पे रखेगा, उसको गर्म करेगा, फिर बकेट में उंडे लेगा, फिर ना आएगा। हमने घर में गीजर्स लगा दिए, 1 सेकंड में पानी गर्म हो जाता है। हालेलुया। अभी इस संसार को फास्ट लाइफ जीने की आदत पड़ चुकी है,
इसीलिए कई बार हम अपनी प्रार्थनाएं तो करते हैं प्रियो, लेकिन हम अपनी प्रार्थनाओं में परमेश्वर को बोलते हैं, प्रभु हाँ कि ना, जल्दी बता, मुझे जाना है, मेरा ऑफिस का टाइम हो रहा है, मुझे जल्दी जाना है, मुझे फ्लाइट पकड़नी है। बट देन beloved people of God, this is my humble request to each one of you। बड़े बर्डन के साथ मैं आपको यह बात बता रहा हूँ, परमेश्वर 3 उत्तरों को देता है, हाँ, ना और प्रतीक्षा कर। हालेलुया। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल इज ऑन दिस थर्ड ब्रिज, हम इस ये तीसरे सेगमेंट में हम पाए जाते हैं। परमेश्वर ने मुझे और आपको कई बातों के लिए प्रतीक्षा करने के लिए कहा है। हालेलुया। बट वी डोंट वांट टू वेट, दैट्स व्हाट। हम कई दिन प्रार्थना करते हैं, उत्तर नहीं मिलता है तो हम उस प्रार्थना को छोड़ देते हैं, हम उस विषय को ही छोड़ देते हैं। आमेन। बट टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड। प्रतीक्षा करो और परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। हालेलुया। प्रियो, प्रतीक्षा या वेट करने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि जब तक आपको हाँ या ना में जवाब नहीं मिल जाता, कीप प्रेइंग फॉर कंप्लीशन। हालेलुया। एज सिंपल एज दैट। बहुत कोई गुत्थम गुत्थी नहीं है। वेट का अर्थ क्या होता है कि जब तक आपको प्रभु से हाँ या ना इसका उत्तर नहीं मिल जाता, तब तक कंप्लीशन के लिए प्रार्थना करते रहो, उत्तर पाने के लिए प्रार्थना करते रहो। इसका अर्थ होता है टू वेट अपॉन द लॉर्ड। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुत ऐसे आशीष दे। मेरा विश्वास है जरूर आज प्रभु ने इस वाणी के द्वारा आपसे बात की होगी। प्रभु के लोगों, इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम सब प्रार्थना करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए फिर एक बार तुझे धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु आज फिर एक बार तूने वचनों के द्वारा हमसे बातचीत की प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता तेरी विश्वास योग्यता के लिए, जो दिन प्रतिदिन तू हमारे बीच में उपस्थित होता है, हर वचन की सेवकाई करता है। राजा प्रभु, तेरे वचनों को समझने के लिए लगने वाली स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान से भरकर तैयार कर, समझ की आत्मा से हमको स्थिर कर परमेश्वर पिता। प्रभु जी, हमारी स्मरण शक्ति को बढ़ाता चल राजा, ताकि सही समय पर तेरी महिमा पृथ्वी पर हमारे द्वारा प्रकट हो सके। आज वचनों के द्वारा तूने हमें तृप्त किया, हम धन्यवाद देते हैं। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ फिर एक बार यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी आशीष दे। प्रियो, प्रभु ने आज वाणी के द्वारा मुझसे और आपसे बात की है, ऐसा मेरा विश्वास है। मुझसे तो की है, आपने अगर गंभीरता से ग्रहण किया है तो शायद आपसे भी की होगी जरूर। और परमेश्वर आपको बड़ी आशीष दे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, अपने पासवानों के लिए, उनके लिए जरूर प्रार्थना करें। हम अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहे और सुरक्षित रहे। प्रभु आप सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।